दोस्तों, दिल्ली चुनाव में अब ये जो दौर आ गया है वो काफ़ी तीखी बयानबाजी का दौर आ गया है। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे दिल्ली में तमाम पार्टियां और पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दिल्ली में जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। इसी बीच जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, हमले कर रही है, राजनीतिक हमले कर रही है, उसी तरह से बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को लगातार शिकंजे में रखा है, यानी कि उस पर लगातार हमले कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के बारे में ये कहा है कि केजरीवाल से बचकर रहना है, चूंकि ये आपदा जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने एक आपदा से कम ये नहीं है, यानी इनकी पार्टी या इनकी सरकार। जैसा कि एक बार प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा था कि आप नहीं बल्कि आपदा। और अमित शाह ने खासतौर से कहा है कि जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, चाहे वो गरीबों को पक्के मकान देने की योजना हो और ऐसी और जो दूसरी योजनाएं हो, तमाम योजनाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं यानी अरविंद केजरीवाल, उनमें झूठ, फरेब, धोखेबाजी, वादा खिलाफी, ये चारों गुण मौजूद हैं। उन्होंने उन्हें एक तरह से गुण के तौर पर बताया कि ये तमाम गुण हैं जो केजरीवाल में मौजूद हैं, जबकि बीजेपी जो है जो वादे करती है वो डिलीवर करती है। तो अब ये देखना होगा कि इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों का और इस राजनीतिक हमले का और तीखी बयानबाजी का असर कितना और किस तरह से दिल्ली की जनता पर पड़ता है, और जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो नतीजा किसके पक्ष में आता है।